दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अगर समस्या है कोई तो कहीं ना कहीं उसका निदान जरूर छुपा हुआ है, ये निश्चित है। और फिर उस निदान का जो आप उपाय तलाश रहे हैं, जो उसके रेमेडियल मेजर्स तलाश रहे हैं, उससे कितना लाभ मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा, ये सब डिपेंड करता है अपने अपने प्रारब्ध के ऊपर, अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर। तो ये हमारा जो पुरुषार्थ वाला एक ही क्रम उपक्रम है, ये इस परिप्रेक्ष्य में हम चल रहे हैं आगे कि कुछ ना से कुछ तो अच्छा, सहज सरल सुगम, जो बिना निशुल्क, सिर्फ मात्र थोड़ा सा समयदानी तो है इसमें आपके लिए। और अगर मान लीजिए कहीं रूट कॉज तलाश कर लिए गए और प्रॉपर निदान तलाश कर लिया गया तो उसकी रेमेडी जरूर कहीं ना कहीं छुपी हुई है उसके अंदर। तो हम गोपाल राजू वही रेमेडियल मेजर्स के लिए सबसे पहले रूट कॉज तलाशता है और एक्सटेंसिव स्टडी करिए। जो मुझे परिचित हैं, मुझे पढ़ना है फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स, वो देखते होंगे कि बुक्स में, मैगजीन्स में, इंटरनेट पे, पेपर्स में, मैगजीन्स में जो आर्टिकल्स मैंने दिए हैं उनको ही कहीं ना कहीं रूप देता हूं मैं कि अब वो क्योंकि फ्लैशिंग का ज़माना है आजकल, इसलिए अब इसको ऑडियो के फॉर्म में और वीडियो के फॉर्म में देता हूँ कि कहीं किसी न किसी रूप में भला हो लोगों का, कहीं किसी न किसी रूप में लोगों को जागृति आए इन सब चीज़ों के प्रति, बशर्ते वही कि इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। व्यक्ति अगर पैसा ले रहा है, जस्टिफाई करे उसको। अब जस्टिफाई कितना कर रहा है, देखिए ये आप खुद देखें। मेरे पास इधर कई सारे फ़ोन आए जो परेशान हैं बच्चों के तोतलेपन को लेके, छोटे बच्चों के, बहुत छोटे बच्चों के। और ये देखिए, आप सब जानते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसका तो चलिए निभ जाता है, मगर फिर अगर इंसान बड़ा होने लगता है तो फिर क्या होने लगता है, ये हकलाहट जो है, तुतलाहट जो है, जो वाणी का दोष जो है, ये व्यक्ति को क्या करता है, संवेदनशील बनाने लगता है। उसको फिर क्या होता है, आत्महीनता आने लगती है, उसके अंदर कुंठा पैदा होने लगती है, नैराश्य पैदा होने लगता है, हीन भावना आने लगती है उसके अंदर। तो बचपन से अगर मान लीजिए संभव है, देखिए एस्ट्रोलॉजी में कुछ योग मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि कितना वाक्पटु है, कितना दब्बू किस्म का व्यक्ति है, कितनी उसकी वाणी में शुद्धता है, कितना वाक्पटुता है उसकी, ये सब चीज़ें इंडिकेटिव हैं, बशर्ते कि हम उसमें तलाशें और स्वाध्याय के साथ तलाशें। देखिए, जो एक मोटा मोटा मिलता है एस्ट्रोलॉजी में, 2nd हाउस और 5th हाउस, बुध और गुरु, ये मूल इसके कारक हैं जो इंडिकेट करते हैं वाणी दोष से संबंधित चीज़ों को। 2nd हाउस ही वाणी का कारक कहलाता है। 2nd हाउस पीड़ित है अगर, 2nd हाउस का लॉर्ड का प्लेसमेंट पीड़ित है अगर, 2nd हाउस पे या 2nd हाउस के लॉर्ड पे दृष्टि अगर मेलेफिक प्लैनेट्स की है तो वाणी दोष का कारण बनेगा। पंचम भाव सिमिलरली, पंचम भाव है, पंचम भाव का कारक कारकेश, पंचम भाव की स्थिति, पंचमेश पे दृष्टि, तो ये अगर पीड़ित हैं तो ये एस्ट्रोलॉजिकली हम नहीं जा रहे, मगर एक मैंने मोटा सा बताया कि ऐसी संभावना होती है कि व्यक्ति वाणी दोष से पीड़ित होता है। बच्चा है उसके लिए तो बहुत सरल से निदान है, कर सकते हैं। बड़ा व्यक्ति तो जैसे होता है ना, फिर जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परिपक्व स्थायी अवस्था में आ जाती है, फिर उसका निदान करना फिर कठिन हो जाता है थोड़ा सा। तो बचपन में तलाशिए, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो भी कर सकते हैं आप, और बहुत बड़ा है तो फिर तो बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। देखिए, मैंने अच्छे अच्छे लोग देखे जो तुतलाते थे और उन्होंने अपने अभ्यास से शब्दों को ऐसा चयन किया, उसको बार बार जिसमें अटकते थे उनको बोलना शुरू किया, उसका उच्चारण शुरू किया और ठीक होने लगे वाले। जैसे हंसेंगे आप लोग, जैसे पिक्चर्स में आपने अक्सर देखा होगा, वो हम भी बचपन में कहते थे, सुनते थे। अगर मान लीजिए बच्चे में इस टाइप के चीज़ें पैदा कर दी जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है, उसको माँ, उसके पिता या उसके और भाई, उसके कोई और नियर डियर बैठ जाएं बच्चे के पास, अगर हल्का सा वाणी में दोष है उसकी, उसको बुलाएं, गिरगम के ऊपर मक्कम मजबूर, गिरगम के ऊपर मक्कम मजबूर, गिरगम के ऊपर मक्कम मजबूर, जल्दी जल्दी बुलवाइए, राजा गोप गोपंगम दास, राजा गोप गोपंगम दास, राजा गोप गोपंगम दास। तो ये उसकी वाणी का, अब जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, अमिताभ बच्चन का सबको पता होगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो ये बोलेंगे कुछ 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 ऊट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची
कुछ ऊंची ऊँट की पीठ। अब ये दोहराइएगा तो ये ऐसे शब्द बना लेंगे अगर, तो फिर इनमें मंत्रों में जाइए। देखिए मंत्रों में मैं बहुत डिटेल्स में इसका मंत्र के ऊपर दे रहा हूं कि कौन सा व्यंजन, कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द कहाँ चोट करे तालु में, तो जो तंतु हैं जो सारे एनर्जाइज हो जाएं, वो मैं दे रहा हूं। मगर अभी तो फिलहाल सूक्ष्म उसमें बता दूं आपको। अगर बच्चा है छोटा सा, तो कोई उसकी माँ या उसकी बुआ या कोई उसकी बहन अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से शहद से मंत्र बोल रहा हूं, मंत्र बोलती रहे और उसकी जुबान पे ओम शब्द लिखती रहे। इससे उसकी वाणी दोष का शमन होना शुरू हो जाएगा, निश्चित है ये। हाथ को धो ले, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे के मुंह में उंगली लगेगी ना, नाखून वगैरह साफ कर लें। मंत्र मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप लिख लीजिए, इसको सुन लीजिए। ये बच्चे को अगर कहीं वाणी दोष है तो आप बच्चे को करिए इसको। ये मंत्र है ये, ओम पंच नद्दः सरस्वती मपयंती सस्त्रोत्सह सरस्वती तू पंचधा सो देशे भवत सरित। ये बोल के ओम लिखें और बोल 2 बार 4 बार 10 बार, कोई संख्या नहीं, बस करते रहें। और अगर अध्यात्म में जाना है, देखिए मैं पहले प्राथमिकता अध्यात्म को देता हूँ। छोटा बच्चा तो नहीं कर पाएगा, मगर अगर बड़ा है, कहीं वाणी दोष से पीड़ित है, कहीं कुंठा उसके मन में है, कहीं उसके मन में नैराश्य की भावना पैदा हो रही है, संवेदनशील होता जा रहा है, राम में पूरा राम नहीं जपना, रा जपना है। पूरा पेट में सांस भर ले और जैसे धौकनी की तरह बाहर निकालते हैं ना, उसको बोले और उच्चारण करे जोर से, रा 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 राम कृष्ण परमहंस यही करते थे। उनका गुप्त भेद आपको बता रहा हूं। पूरा राम नहीं बोलते थे, रा 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 रा। ये इससे क्या अनुभूति होगी, इससे वाणी दोष कम से कम जरूर ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, वो शब्द पकड़ लीजिए जिनमें अटकता है बच्चा, ऐसे अपने वाक बना लीजिए, उसमें करिए। और अध्यात्म में फिर देखिए, रकार और मकार में जाते हैं तो उसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं। बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा टोटका बोलें, उपाय बोलें, इसका प्रयोग बोलें, करें दोस्तों। वाणी दोष में कैसा भी हो, अगर प्रिलिमिनरी स्टेज है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा एडवांस स्टेज है तो फिर थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास से क्या नहीं हो जाता, ये अभ्यास ही तो है ना, अभ्यास से निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। अगर कोई क्लिनिकल डिफेक्ट है, देखिए उसकी तालू में चिपकी हुई है जीभ या कोई, तब तो देखिए डिफरेंट चीज़ है। फिर तो क्लिनिकल एडवाइस में, क्लिनिकल कंसल्टेशन में जाना पड़ेगा, हायर इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाना पड़ेगा, सर्जरी में जाना पड़ेगा। मगर अगर कहीं वैसे दोष है तो इसको आप अपने अभ्यास से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल आजू। और प्लीज़ अगर अच्छे लगते हैं मेरी छोटी छोटी सी बातें तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों।